सुप्रभात बच्चों, मैं स्वाति कुमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पत्र लेखन के पहले भाग में मैं आप सभी को पत्र किसे कहते हैं, पत्र के दो प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत किस तरह के पत्र आते हैं, साथ ही औपचारिक पत्र को हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने औपचारिक पत्र लेखन की विधियां और साथ ही प्रधानाचार्य महोदय को पत्र, थानाध्यक्ष महोदय को पत्र और संपादक महोदय को पत्र लेखन के माध्यम से हमने ये भी सीख लिया था कि औपचारिक पत्र में चाहे किसी को भी पत्र लिखने आ जाए, हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये हम अच्छी तरह से समझ चुके थे। अब आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहा कि ये जो मैंने डॉट डॉट डालकर छोड़ा है सभी पत्र में, चूंकि आप लोगों को पढ़कर बता चुकी हूँ कि यहाँ आप क्या लिखिएगा और कैसे लिखिएगा, तो आप लोगों का ये होमवर्क रहा कि आप इन पत्र को पूरा कीजिएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के भले के लिए कह रही हूँ, ये जो इस पत्र का फॉर्मेट है, आप पत्र लिखते समय एक फॉर्मेट को देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी पत्र लिखते समय आप खुद कोशिश कीजिएगा कि फॉर्मेट आप ना देखें, आपको याद हो जाए अच्छी तरह से, आप अच्छी तरह से समझ जाए। क्योंकि अगर आप देख देख कर लिख लीजिएगा तो आपको पत्र याद नहीं होगा, किस तरह से इसका फॉर्मेट है वो आपको समझ नहीं आएगी। और एग्जाम में अगर फॉर्मेट में जरा सा भी गलती हो गई, फिर चाहे आपका ये कितना भी अच्छा हो, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मेट ही होता है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा। इसके साथ ही औपचारिक पत्र समाप्त हुआ। अब मैं आप सभी को अनौपचारिक पत्र पढ़ाऊंगी। अनौपचारिक पत्र में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंतर्गत हम उनको पत्र लिखते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध होता है, जैसे हमारे माता पिता, रिश्तेदार, मित्र को पत्र, ये सब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि अनौपचारिक पत्र लेखन की विधि क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले पार्ट में बताया था औपचारिक पत्र लेखन की विधि, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी अनौपचारिक पत्र लेखन की विधि। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है प्रेषक का पता। प्रेषक किसे कहते हैं? तो पत्र भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आप प्रेषक का पता लिखिएगा, मतलब आपको अपना एड्रेस लिखना है। फिर ये जो कट का निशान है, आप जानते हो ये किस चीज का निशान है? एक लाइन छोड़ने का, ये एक लाइन छोड़ने का संकेत है। और इसके बाद है दिनांक, मतलब प्रेषक का पता लिखने के बाद आप दिनांक लिखिएगा और इस बीच आप एक लाइन छोड़िएगा। दिनांक के बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ना है और इसके बाद आप सीधे, यदि बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो आप उनको आदरणीय या पूज्य कहकर संबोधित करते हुए पत्र लिखिएगा। और इसके साथ ही यहाँ देखिए, यदि बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय या पूज्य लिखने के साथ साथ ठीक बाद आप लिखिएगा सादर प्रणाम, ठीक है। और यदि छोटे को पत्र लिख रहे हैं तो आप प्रिय कहकर संबोधित करते हुए पत्र लिखना शुरू कीजिएगा। और इसके ठीक बाद छोटे को लिख रहे हैं तो प्रिय के ठीक बाद आप लिखिएगा सप्रेम नमस्कार या नमस्ते, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये है 5वां नंबर, अनौपचारिक पत्र हमेशा 3 अनुच्छेद में लिखा जाता है। अनुच्छेद मतलब होता है पैराग्राफ, मतलब 3 पैराग्राफ में हमेशा अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। याद रहे, औपचारिक पत्र 2 पैराग्राफ और अनौपचारिक पत्र 3 पैराग्राफ में, ठीक है। अब 3 पैराग्राफ में आप क्या लिखिएगा ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। देखिए, अनौपचारिक पत्र के 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला है अपने विद्यालय की वार्षिकोत्सव की जानकारी देते हुए अपने पिता को पत्र लिखें, एक ये है। और दूसरा है अपने मित्र की बहन की शादी में नहीं जा पाने के कारण माफी मांगते हुए मित्र को पत्र लिखें, ठीक है। एक पिता को पत्र लिखना है, एक मित्र को पत्र लिखना है। मित्र को पत्र लिखने बहुत आता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग पहले नंबर को देखते हैं। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ नियम देखो। सबसे पहले है प्रेषक का पता, मतलब पत्र भेजने वाले का पता। तो मैंने यहाँ पर काल्पनिक एड्रेस एक ले लिया है, आपको यहाँ अपना एड्रेस लिखना है। तो कमला नगर 513 रांची, ये मैंने एक काल्पनिक एड्रेस लिया है, आप यहाँ पर अपने घर का एड्रेस लिख दीजिएगा। फिर प्रेषक का पता लिखने के ठीक बाद एक लाइन छोड़कर आप दिनांक लिखिए। तो प्रेषक का पता लिखने के बाद हमने एक लाइन छोड़ दिया और लिखा दिनांक।
ये मैंने एक डेट डाल दिया 10 मई 2020। यहाँ आप उस दिन का डेट डाल दीजिएगा जिस दिन आप पत्र लिखिएगा। दिनांक के बाद देखिए, दिनांक के बाद एक लाइन छोड़िए और यदि बड़े हैं तो उनको संबोधित करते हुए आदरणीय या पूज्य कहकर संबोधित कीजिए, और साथ ही बड़े हैं तो पूज्य या आदरणीय के बाद सादर प्रणाम। तो देखिए, एक लाइन छोड़कर मैंने पूज्य पिताजी, ठीक उसके बाद सादर प्रणाम कहकर उनको संबोधित कर दिया। बड़े हैं तो सादर प्रणाम कहेंगे। उसके बाद आप एक लाइन छोड़िए और ये जो है 3 अनुच्छेद में बात कहनी है, 3 पैराग्राफ में बात कहनी है। तो सबसे पहला पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और आपको पहले पैराग्राफ में क्या लिखिएगा, तो जिनको आप पत्र लिख रहे हो उनका कुशल क्षेम पूछना है, मतलब उनका हालचाल पूछना है, और साथ ही वहाँ इनके साथ जो भी रह रहे हैं साथ में उनका भी कुशल क्षेम पूछना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। यहाँ का समाचार कुशल है, वहाँ का समाचार भी कुशल ही होगा। माँ और दादी कैसी है? माँ काली की कृपा से सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हुआ। आप समझ रहे हो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करना है। तो सबसे पहले जिनको आप पत्र लिख रहे हो उनका कुशल क्षेम पूछते हुए उनके साथ जो रह रहे हैं माँ और दादी, उनका भी कुशल क्षेम पूछना है। बात क्लियर हो गई। सेकेंड पैराग्राफ आपका शुरू हो रहा है यहाँ से, तो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकेंड पैराग्राफ के बीच में एक लाइन का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, तो जिस कारण से आपने पत्र लिखा है विद्यालय की वार्षिकोत्सव की जानकारी देते हुए, तो इस विषय को आप सेकेंड पैराग्राफ में लिख दीजिए। इसको मैंने डॉट डॉट डाला है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे लिखोगे। पिताजी, मैं आपको अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे विद्यालय में प्रतिवर्ष मतलब हर साल वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाता है और इसमें कई तरह के खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। मैं खेल में भी भाग लेता हूँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेता हूँ और इसमें मैं प्रथम पुरस्कार भी पाता हूँ। इस बार भी मुझे कई पुरस्कार मिले हैं और प्रधानाचार्य महोदय ने या प्रिंसिपल सर ने स्टेज पर चढ़कर मेरे नाम लेकर मेरी तारीफ की। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिली। अब ये आपका सेकंड पैराग्राफ यहाँ पूरा हुआ। मान लीजिए आपका सेकंड पैराग्राफ यहाँ पूरा हो जाता है, तो फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिए और थर्ड पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू होगा। तो थर्ड पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, तो अपनी बातों को विराम देते हुए जिनको आपने पत्र लिखा उनको प्रणाम कीजिए और साथ ही उनके साथ जो लोग रह रहे हैं उनको प्रणाम कीजिए। तो देखिए मैंने कैसे विराम किया। पिताजी, अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। माँ और दादी को मेरा प्रणाम कहिएगा। ये हमारा थर्ड पैराग्राफ पूरा हुआ। आप समझे क्या करना है थर्ड पैराग्राफ में। जिनको पत्र लिख रहे हैं उनको प्रणाम करते हुए उनके साथ जो लोग रह रहे हैं उनको भी प्रणाम कर लीजिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में कुशलक्षेम पूछते हुए बात शुरू करनी है। सेकंड पैराग्राफ में अपनी पूरी बात कहनी है जिसके कारण आपने पत्र लिखा है, और थर्ड पैराग्राफ में फिर से सबको प्रणाम करते हुए अपनी बातों को विराम दे देना है। जब ये पूरा हो जाए तो एक लाइन छोड़कर आप यहाँ पर, ये मैंने समझाने के लिए आपका या आपकी किया है, तो आप यहाँ पर अगर लड़की हो तो आपकी पुत्री यहीं पर इसी लाइन में, यदि लड़का हो तो आपका पुत्र। ये सेकेंड लाइन में जो गया है वैसे नहीं जाना है, ऊपर ही आएगा। ये स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो आपका या आपकी पुत्र या पुत्री, और ठीक उसके नीचे आप अपना नाम दे दीजिए। नाम लिखकर डैश मत दीजिएगा, डायरेक्ट अपना नाम लिखिएगा। बात समझ में आ गई। तो एक पत्र हमारा पूरा हुआ। अब मैं आप लोगों को दूसरा पत्र जो कि मित्र को लिखना है वो बताती हूँ। सबसे पहले नंबर पर प्रेषक का पता, मतलब आपको अपना पता लिखना है। कमला नगर 513 रांची। यहाँ पर अपने घर का एड्रेस लिख दीजिएगा। फिर एक लाइन छोड़कर दिनांक, जिस डेट में आपको पत्र लिखना है वो दिनांक दे दीजिएगा। 10 मई 2020, यहाँ आप उस दिन का डेट डाल दीजिएगा। फिर एक लाइन छोड़कर डायरेक्ट आप संबोधित कीजिए। तो चूंकि ये आपके मित्र हैं, आपके बराबर हैं, या अगर आप अपने छोटे को लिख रहे हो तो प्रिय कहकर संबोधित कीजिएगा। छोटे को या बराबर वाले को आप पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय कहकर, और ठीक उसके बाद सप्रेम नमस्कार या नमस्ते। तो ये देखिए मित्र को हमने पत्र लिखा तो प्रिय मित्र नमस्ते कहकर हमने संबोधित कर दिया। फिर एक लाइन छोड़कर
आप फर्स्ट पैराग्राफ में, ये 3 अनुच्छेद में जाएगा, 3 पैराग्राफ में, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है। तो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में जिनको आप पत्र लिख रहे हो उनका कुशलक्षेम पूछिए, और साथ ही वहाँ जो लोग उनके साथ रह रहे हैं उनका भी कुशलक्षेम पूछिए। देखिए मैंने कैसे पूछा है। यहाँ का समाचार अच्छा है, आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम भी कुशल होगे। चाचा चाची कैसे हैं? माँ काली की कृपा से सभी अच्छे होंगे। ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमने कुशलक्षेम उन लोगों का पूछ लिया है, अपने मित्र का भी और मित्र के परिवार का भी। ठीक 1 लाइन छोड़ दीजिए और सेकंड पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिखिएगा? तो जिस कारण से आपने पत्र लिखा कि आप इनकी बहन की शादी में, अपने मित्र की बहन की शादी में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए आप उनसे क्षमा मांगते हुए पत्र लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपनी बात शुरू कीजिए। मित्र, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि पिछले महीने जो तुम्हारी बहन की शादी हुई, उस समय दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण या मेरी परीक्षा होने के कारण, जो भी कारण रहा हो, मैं तुम्हारी बहन की शादी में उपस्थित नहीं हो पाया। इसके कारण मुझे बहुत दुख है। मुझे आशा है कि तुम इस बात को दिल पर लगाकर नहीं रखोगे और मेरी परेशानी को समझते हुए मुझे माफ़ कर दोगे। ये आपका मान लीजिए यहाँ तक पूरा हुआ, सेकंड पैराग्राफ पूरा हुआ। तो फिर आप 1 लाइन छोड़ दीजिए और अब आपका थर्ड पैराग्राफ यहाँ से शुरू होगा। तो थर्ड पैराग्राफ में अपनी बातों को विराम देते हुए, छोटे हैं तो उनके लिए प्यार भरा शब्द, और वहाँ अगर कोई बड़े हैं तो उनको प्रणाम कहते हुए अपनी बातों को विराम दीजिए। अच्छा मित्र, अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, अपना ख्याल रखना। चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना। ये थर्ड पैराग्राफ हमारा पूरा हुआ। अब फिर 1 लाइन छोड़ दीजिए और देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिख देना है। ठीक है, ये हमारा अनौपचारिक पत्र पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अनौपचारिक पत्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये भी आपका होमवर्क रहा कि ये जो मैंने डॉट डॉट डाला है दोनों पत्र में, आपको इस पत्र को भी पूरा करना है। एक पत्र का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, लेकिन दूसरे का आपको बिना देखे, बिना फॉर्मेट की नकल किए आपको पत्र लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। और अनौपचारिक पत्र में एक चीज आप खास करके ध्यान दीजिएगा। औपचारिक पत्र में जैसे यहाँ पर विषय लिखते हैं, औपचारिक पत्र का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप जिस कारण से पत्र लिख रहे हो तो विषय लिखा ही जाता है। लेकिन अनौपचारिक पत्र में कभी भी विषय नहीं लिखते हैं कि किस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं। ये गलती कभी मत कीजिएगा, जो अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं। अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है। तो बच्चों, इसके साथ ही पत्र लेखन आज समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि पत्र लेखन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप खुद जब पत्र लिखेंगे तो आपको कुछ भी परेशानी इसमें होगी जो समझ में नहीं आई होगी, तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपको कहाँ परेशानी है। तो उन सब को आप नोट कर लीजिए और कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, पत्र लेखन का क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद।